नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी, किसानों ने किया मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन। जान गंवाए किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का हुआ आयोजन। दीप सिद्धू ने की जमानत याचिका दायर, जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई। अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एसआई को लगाया कोरोना का गलत टीका। एसआई ने थाने में मामला करवाया दर्ज। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण मामले में हुआ इजाफा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यक्त की चिंता, लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज ले ली है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद हम में से किसी को भी इसके साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुए। दोनों भारतीय वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित हैं। कई लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है और अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप में आता है तो उसने वैक्सीन भी लगवा ली है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन
देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और पूरा विश्वास अपने देशवासियों पर व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब अगर थोड़ा समय और गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन आंदोलन को समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी। अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करना, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजना और उनके कॉन्टैक्ट्स की गहराई और गंभीरता से ट्रेसिंग करके और आवश्यकता के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना, यही शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देश में 2434 लेबोरेटरीज अब तक क्रिएट कर दी गई हैं एक साल में, उस देश में जहां हमने अपनी यात्रा एक लेबोरेटरी से शुरू की थी और एक एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी जो है अब तो टेस्ट जो है देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 25 करोड़ देश में क्यूमुलेटिव टेस्ट हो चुके हैं। सब प्रकार की सुविधाएं सारे देश में विकसित की गई हैं, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज में एडमिशन की हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, पीपीई मास्क, पीपीई किट्स और N95 मास्क, दवाइयां और वैक्सीन, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सारे देश के लिए उपलब्ध कराया है। सारे स्टेट्स को 17 जनवरी 2020 से हम लगातार सब प्रकार की गाइडलाइंस दे रहे हैं। सब प्रकार से उनके साथ हाईएस्ट लेवल जब मैं कहता हूं तो प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर के बीच का संवाद और इसी प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के चीफ सेक्रेटरीज के लेवल का संवाद, स्वास्थ्य मंत्री और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच का संवाद, हेल्थ सेक्रेटरी और देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ का संवाद, ये लगातार हम लोग एक साल से कर रहे हैं और सब प्रकार की गाइडलाइंस देने के साथ साथ आज सारे देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार पर्याप्त गाइडलाइंस के साथ और लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले समय में देश भर में ट्रेन किया है वैक्सीनेशन के काम को स्मूथली करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सीमलेस तरीके से, यानी बिना किसी प्रकार के हिचीज और बिना किसी प्रकार की रुकावट के 50,000 केंद्रों पर रोज लाखों लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है और उसका रियल टाइम डाटा, सारे देश भर का डाटा हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है सेंटर के अंदर, जिसको हम लोग हर समय लगातार हर मिनट हर घंटे उसको रिव्यू करते हैं। अगर लोग ठीक प्रकार से इसी तरह से जो कुछ एक साल में कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी सीखी है उसको गहराई और गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मुझे कोई भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। पिछले एक हफ्ते में डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, एक हफ्ते का आंकड़ा ये।
क्या वजह है कि तब बूम आ गया, अचानक से केसेस बढ़ने लगे डेली 50,000? मैंने बार बार ये बात कही है, देखिए कि कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज्यादा गंभीरता से इसको लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर, लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज जो है इशू किए गए हैं, उनको पालन भी करें लोग, और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। सर, आपके आगे है सर, जिसको डोज लग रहा है वो भी पॉजिटिव। बढ़ते आगे, जहां कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय NAPM की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 125 दिनों से चल रहे आंदोलन की गति बनाए रखते हुए अलग अलग राज्यों से कृषि खाद्य सुरक्षा के अधिकार को बचाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 6 अप्रैल को दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। साथ ही गांव और शहरों से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को समर्पित की जाएगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक इस सत्याग्रह के जरिए प्राकृतिक संसाधनों सहित आजीविका को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये मांग लोकतंत्र और संविधान के मूल्यवान ढांचे को बचाने के लिए भी है। और इस दौरान आजादी के नायकों की प्रतिमाओं और संघर्ष के प्रतीकों से कलश में एक मिट्टी इकट्ठा कर लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। देश में चल रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि 20 दिन में भी यहां स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना के सक्रिय मामले, मौत के आंकड़े और संक्रमण दर में हर सप्ताह इजाफा हो रहा है और इस स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मैं अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब 70% बेड खाली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मरीजों की संख्या पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। अगर आने वाले दिनों में ये संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो बेड की संख्याओं को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं संक्रमण पर काबू पाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना युवाओं को ज्यादा गिरफ्त में ले रहा है।
हालांकि उनके लक्षण हल्के हैं। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी को सचेत रहने की सलाह भी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण ज्यादा उम्र वाले लोगों में फैल सकता है और लक्षण भी गंभीर किस्म के हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर स्वास्थ्य संसाधनों पर बोझ पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने सभी से ये अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। बढ़ते आगे, जहां किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। बता दें कि जमानत याचिका पर आज सुबह सुनवाई भी हुई, जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि सिद्धू पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों को भड़काने का आरोप है और अदालत ने पुलिस की पूछताछ पूरी होने के बाद सिद्धू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसको लेकर आज अदालत में सुनवाई की गई। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका पर क्या कुछ कहना है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि दीप सिद्धू ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज सुबह सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू वही आरोपी है जो लाल किला में हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया था। पश्चिम दिल्ली में बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह का शव सोमवार की शाम सुभाष नगर के झोल वाले पार्क में ग्रिल से लटका हुआ मिला। बता दें कि 58 साल के गुरविंदर सिंह पेशे से वकील थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीओ हॉस्पिटल भेजा। वहीं पुलिस को घटनास्थल के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक गुरविंदर सिंह फतेह हरिनगर ब्लॉक में रहते थे। सोमवार शाम 6 बजे के आसपास झील वाला पार्क में घूम रहे लोगों ने ग्रिल से लटकी हुई उनकी लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उनके बेटे ने शिनाख्त की। पुलिस को जांच में यह पता चला है कि सोमवार को उनका किसी बात को लेकर परिवार में विवाद हो गया था, जिसके बाद वो घर से बाहर निकल गए थे। और दक्षिण दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एसआई को कोरोना का दूसरा टीका गलत लगा दिया गया। बता दें कि एसआई ने इसकी सूचना 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कहीं से कार्रवाई नहीं होते हुए देख एसआई अपने आईजीआई एयरपोर्ट थाने में डीडी एंट्री दर्ज करा चुके हैं। एसआई राजीव गुलाटी आईजीआई थाने में तैनात हैं। एसआई का कहना है कि वे अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ दक्षिण दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट प्रतिष्ठित अस्पताल में कोविड की दूसरी डोज लेने 26 मार्च को गए थे। उसे दूसरी डोज लगाने की 250 रुपए की पर्ची भी अस्पताल प्रशासन ने दी थी। वहीं एसआई ने डीडी एंट्री में कहा है कि उसने दूसरी डोज के लिए फॉर्म भरा था और फॉर्म में स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि उसने पहली डोज कोविशील्ड की ली थी, जबकि वहां मौजूद स्टाफ ने उसे कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। फिर चाहे इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हो या फिर दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की, लेकिन दिल्ली सरकार इस दिशा में और क्या कदम उठा रही है, ये जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। उस संस्थाओं ने प्रदूषण को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IQAir.com स्वीडन की जो संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण के क्या स्तर हैं
PM 2.5 का क्या स्तर है, PM 10 का क्या स्तर है, इसको लेकर के रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरमेंट CSE की रिपोर्ट वो सामने आई है। ये जो पहली रिपोर्ट है स्वीडन की, उस स्वीडन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से दर्ज किया गया कि भारत के अंदर जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर भारत के शहरों में जो पहले नंबर 1 या 2 पे हुआ करता था प्रदूषण के मामले में, दिल्ली आज अपने प्रदूषण को कम करते हुए आज वो 10वें नंबर पे पहुंच चुकी है। उसके ऊपर हॉट एंड चाइना, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवानी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ शहर आज की डेट में उसकी रिपोर्ट के अनुसार आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।